स्वागत है दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अभी विजन में। आज मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि वो कौन कौन सी पुस्तकें हैं जिन्हें पढ़कर मैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम पॉलिटिकल साइंस फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो क्रैश कोर्स के चक्कर में पड़े रहते हैं। देखिए दोस्तों, ये सब गलतियां आप मत कीजिए, क्योंकि जब तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप यूजीसी नेट तो क्या किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक या क्लियर नहीं कर सकते हैं। अतः आपसे निवेदन है कि आप सबसे पहले अपना बेस यानी अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, तभी आप किसी भी एग्ज़ाम को आसानी पूर्वक क्रैक कर सकते हैं। ओके, देखिए दोस्तों, सफलता पाने में समय लगती है, इसीलिए आप धैर्यपूर्वक अच्छे पुस्तकों का चयन कर अपनी कॉन्सेप्ट को मजबूत करने का प्रयास करें। और दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जिन्हें यह नहीं पता चलता कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए कौन सी पुस्तकें पढ़ें या कौन सी नहीं पढ़ें। तो मैं इस वीडियो में आपको ऐसी पुस्तकों के बारे में बताऊंगा जिन्हें पढ़कर आप आसानी पूर्वक अपना यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक्स की जानकारी आप सभी को देने वाला हूं। तो देखिए, जो सबसे फर्स्ट बुक है हमारा वो है राजनीति विज्ञान एक समग्र अध्ययन। ये राजेश मिश्रा जी की बुक है। ये जो है ये राजेश मिश्रा जी की बुक है। ये स्पेशली यूजीसी नेट जेआरएफ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष उपयोगी, दैट मीन्स कि ये यूजीसी नेट जेआरएफ को ध्यान में रखकर ये बुक को डिजाइन किया गया है और इस बुक को लिखा गया है राजेश मिश्रा जी के द्वारा। और राजेश मिश्रा सरस्वती आईएएस कोचिंग सेंटर के टॉप एजुकेटर रहे हैं और अभी हैं भी, तो आपको पता होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि ये बुक बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बुक बहुत इम्पॉर्टेंट है यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस एग्जाम के दृष्टिकोण से। कैसे? देखिए, हमारे सिलेबस में जो यूजीसी नेट एग्जाम के लिए जो सिलेबस जारी किया गया है उसके हर यूनिट को ये कवर करता है। जैसे कि पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स के अंतर्गत आपको लिबर्टी पढ़ना है, समानता पढ़ना है, न्याय, अधिकार, शक्ति, लोकतंत्र, नागरिकता, विचारधारा, उदारवाद, अनुदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, नारीवाद, पारिस्थितिकीवाद, समुदायवाद, उत्तर आधुनिकतावाद। तो ये सारे टॉपिक को ये बुक जो है वो क्लियर करता है। ओके, और इन टॉपिक्स की जो महत्वपूर्ण तथ्य व बिंदु हैं उसे इस बुक के अंतर्गत कवर कर दिया गया है। तो ये बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, कन्फ्यूशियस, प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली। और जो थर्ड यूनिट है, सेकेंड यूनिट में वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, थर्ड यूनिट के अंतर्गत इंडियन पॉलिटिकल थिंकर जैसे कौटिल्य, अरविंदो घोष, महात्मा गांधी जैसे विचारक। फिर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एनालिसिस, पॉलिटिकल एनालिसिस, तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण को भी इसने इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं व तथ्यों को बहुत आसान भाषा में कवर करने का प्रयास किया गया है इस पुस्तक में। ओके, इंटरनेशनल रिलेशंस टॉपिक के अंतर्गत, इंटरनेशनल रिलेशंस यूनिट के अंतर्गत जितने भी सारे टॉपिक हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन के उपागम, युद्ध तथा संघर्ष, संघर्ष तथा शांति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति, इन सभी को क्लियर करने का प्रयास किया गया है। भारत की विदेश नीति, दैट मीन्स कि इंडियाज फॉरेन पॉलिसी को भी इस बुक के अंतर्गत कवर किया गया है। भारत में राजनीतिक संस्थाएं, यूनिट 7 में भारत में राजनीतिक संस्थाएं। ओके, उसके बाद आपका यूनिट 8 के अंतर्गत पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं। और यूनिट 9 के अंतर्गत
लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पब एड के टॉपिक को भी क्लियर किया गया है। और यूनिट 10 के अंतर्गत भारत में शासन विधि तथा लोक नीति को भी कवर करने का प्रयास किया गया है। और इस बुक में सिर्फ उन्हीं तथ्यों व महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा की गई है जो आपके यूजीसी नेट एग्जाम पॉलिटिकल साइंस के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे स्वतंत्रता है, तो स्वतंत्रता चैप्टर में आपका जैसे जेएस मिल के द्वारा एसे ऑन लिबर्टी 1859, ओके, निगेटिव लिबर्टी, और आइजिया बर्लिन की जो पुस्तक है टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी 1958, इन सभी पुस्तकों को इस बुक के अंतर्गत कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ये जो बुक है वो आपके यूजीसी नेट एग्जाम दृष्टिकोण से कैसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो बुक है वो आपके यूजीसी नेट सिलेबस में जितने भी यूनिट मेंशन है, टोटल 10 यूनिट है, और 10 यूनिट के अंतर्गत जितने भी सारे टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक को ये बुक कवर करता है। ओके, तो आप जाइए दुकान में और इस बुक को खरीद लीजिए, क्योंकि ये बुक आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है। ओके, नेक्स्ट जो बुक है वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के लिए। एक बुक आता है महेश कुमार बर्नवाल जी का। ओके, महेश कुमार बर्नवाल जी का एक बुक आता है, और ये जो बुक है वो एनसीईआरटी बेस्ड है। क्लास 6 से लेके 12 तक के सारे जो पॉलिटिकल साइंस बुक के अंतर्गत जो सारे महत्वपूर्ण बिंदु व तथ्य हैं उसको इस बुक के अंतर्गत कवर किया गया है। और ये जो बुक है वो संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और राज्य स्तरीय विभिन्न परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। ये महेश कुमार बर्नवाल जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। महेश कुमार बर्नवाल जी ये लेखक हैं इस पुस्तक के, और ये सिविल सेवा 1997 के सफल प्रत्याशी रहे हैं, और एवं वर्तमान समय में पौंडीचेरी पुलिस सेवा में एसएसपी के पद पर कार्यरत हैं। इनकी और भी बहुत सारी पुस्तकें आती है सामान्य अध्ययन से रिलेटेड। ओके, तो वो भी पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको यूजीसी नेट एग्जाम के लिए सजेस्ट करूंगा कि भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से रिलेटेड टॉपिक्स को कवर करने के लिए आप इस बुक को खरीद लीजिए। ये बुक बहुत ही बेनिफिशियल है। देखिए, इसमें भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित हर यूनिट, हर टॉपिक को कवर किया गया है। जैसे भारत का संवैधानिक विकास, भारतीय संविधान की विशेषताएं, उद्देशिका, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, नागरिकता, ओके, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, फिर संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय मंत्री परिषद, संसद, राज्य कार्यपालिका व राज्य विधायिका के अंतर्गत राज्यपाल, राज्य विधानमंडल, केंद्र शासित प्रदेश, स्थानीय स्वशासन, भारत में न्यायपालिका के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ओके, और इसी तरह से केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध, संवैधानिक निकाय के अंतर्गत महान्यायवादी निर्वाचन आयोग। इस तरह से इसमें जैसे कैग, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इन सारे टॉपिक्स को इस बुक के अंतर्गत क्लियर किया गया है। और इनके इस बुक की खासियत आप देख लीजिए, जैसे कि आप इंडियन पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत का बुक बहुत ही फेमस है। ओके, तो उसी बुक को बहुत ही उसमें जो इम्पोर्टेंट और बेसिक पॉइंट्स हैं, ओके, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसी को इसमें हाईलाइट करने की कोशिश किया गया है। उसी बुक के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और बेसिक पॉइंट्स जो हैं उसी को इस बुक के अंतर्गत हाईलाइट करने की कोशिश किया गया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। जैसे कि भारत का संवैधानिक विकास को एक यहाँ फ्लो चार्ट के माध्यम से दिखाया जा रहा है आपको। फिर आप देख सकते हैं कि इसमें जो है भारत शासन अधिनियम को किस तरह से समझाने का प्रयास किया गया है फ्लो चार्ट के द्वारा। तो ये बुक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस बुक को आप जाके खरीद सकते हैं, मार्केट में ये बुक अवेलेबल है। ओके, नेक्स्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो बुक मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो एम लक्ष्मीकांत जी की बुक है ना। और ये यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु भी बहुत ही
उपयोगी है। तो ये बुक आपको पब एड से रिलेटेड सारे टॉपिक को कवर करता है और इसमें कुछ आपको MCQ क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, ओके, यूनिट वाइज। तो इस बुक को आप खरीद लीजिए। जैसे इसमें बहुत सारे बहुविकल्पीय प्रश्न हैं इस तरह से, और बहुत सारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितने भी सारे टॉपिक हैं वो आपको इस बुक के अंतर्गत कवर कर दिया गया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, आप सभी को पता होगा। तो इन्हीं सारी पुस्तकों को मैंने भी अध्ययन किया है, बहुत ही डिटेल में अध्ययन किया है, और आशा करता हूँ कि आप भी बहुत ही मेहनत से इन पुस्तकों को अध्ययन करें, ओके। नेक्स्ट जो बुक है वो मैंने खरीदी थी उपकार की। ये एक गाइड है UGC नेट JRF के लिए, राजनीति विज्ञान से संबंधित। ये डॉक्टर अशोक कुमार जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ओके। और इस बुक की खास बात क्या है, ठीक है, इस बुक की विशेषता क्या है कि इसमें जो है प्रीवियस ईयर के कुछ कुछ क्वेश्चंस को दिया गया है और इसके आंसर्स को भी प्रोवाइड किया गया है इस बुक में। और जैसे कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि एक टॉपिक है प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचार, कौटिल्य और शांति पर्व। कौटिल्य के बारे में जैसे यहाँ दिया गया है कि कौटिल्य जो है राजनीतिक चिंतन का जनक माने जाते हैं, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का जनक कौटिल्य को माना जाता है, और कौटिल्य ही पहला भारतीय राजनीतिक चिंतक है। और जैसे देखिए यहाँ दिया गया है कि कौटिल्य के पिता का नाम चनक, गांव का नाम भी चनक, और इसलिए कौटिल्य का नाम चाणक्य पड़ा। तो इस तरह के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उन्हें कवर किया गया है इस बुक में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था UGC नेट एग्जाम में। तो 15 अधिकरण, 150 अध्याय और 180 प्रकरण हैं। तो ये बुक आपके UGC नेट एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये आप एक चीज़ और आप देख लीजिए कि जैसे हम लोगों को UGC नेट के सिलेबस में 10 यूनिट है, तो ये सारे 10 यूनिट को कवर करता है। फर्स्ट यूनिट पॉलिटिकल थ्योरी थॉट, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल एनालिसिस, फिर आप देख लीजिए इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिर इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये सारे 10 यूनिट्स को ये कवर करता है, ओके। तो ये बुक भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप जाके खरीद सकते हैं इस बुक को, ओके। आप जाके खरीद सकते हैं इस बुक को, बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। और एक पुस्तक को मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जैसे देखिए R गुप्ता कृत, ओके, ये UGC नेट एग्जाम जूनियर रिसर्च फेलोशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबिलिटी एग्जाम राजनीति शास्त्र के लिए ये पुस्तक है। और इसमें पिछले प्रश्न पत्र को समाहित किया गया है, यानी UGC नेट एग्जाम पॉलिटिकल साइंस में अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसे इस बुक के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। और आपको पता है कि UGC नेट एग्जाम पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको एक आइडिया मिलता है कि हमको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है एग्जाम में। जैसे देखिए इसमें राजनीति शास्त्र जून 2008 में, UGC नेट राजनीति शास्त्र जून 2008 में 8 से लेकर UGC नेट राजनीति शास्त्र दिसंबर 2018 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इस बुक के अंतर्गत कवर किया गया है, ओके। और इस बुक में एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, तो इस बुक को भी आप खरीद सकते हैं जाके मार्केट में। ये बुक आपके मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 32 का यहाँ एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, ओके। तो ये बुक आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये बुक न सिर्फ पेपर 2 के बल्कि पेपर 1 जो कि हम लोगों का कॉमन पेपर होता है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी इसमें शामिल किया गया है, ओके। तो ध्यान में रखेंगे, ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से मैं आपको इसका बैनर दिखा दे रहा हूँ, देखिए R गुप्ता कृत UGC नेट राजनीति शास्त्र पिछले प्रश्न पत्र हल सहित अप टू डेट, ओके। तो ये बुक आप जाके जल्दी से खरीद लीजिए मार्केट में। इसके अलावे मैं रेफरेंस बुक के तौर पर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि BA में एक बुक आती है डॉक्टर पुखराज जैन जी की, ये राजनीति विज्ञान से संबंधित पुस्तक है। इसमें पॉलिटिकल थियरी को बहुत डिटेल में कवर किया गया है,
जैसे कि राजनीतिक सिद्धांत, शक्ति और सत्ता, राज्य की उत्पत्ति, राज्य का ऐतिहासिक विकास, नागरिकता, अधिकार और कर्तव्य, बहुत डिटेल में कवर किया गया है। और इसके अंतर्गत इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स को भी सम्मिलित किया गया है, जैसे कि विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, और ये सारे नेट के टॉपिक हैं। ओके, जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पर नेट लिख रखा है ताकि हमको पता चल सके। नेट ओके। राजनीतिक संस्कृति हमें पढ़ना है, राजनीतिक समाजीकरण पढ़ना है, फिर नागरिकता, स्वतंत्रता, समानता। ओके, बाकी आपको पता ही है। तो ये बुक भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अभी तक मैंने जितने भी सारे बुक सजेस्ट किए हैं उतने से आपका काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप रेफरेंस बुक के तौर पर खरीदना चाहते हैं डिटेल में समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को डिटेल में अगर आप बिल्ड करना चाहते हैं तो इस बुक को आप खरीद लें। इसके अलावे जो हमारे पास पुस्तक है वो है डॉक्टर एस.सी. सिंहल की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ये बुक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो आपको पढ़ना है टॉपिक यूजीसी नेट में, उसको बहुत आसानी पूर्वक क्लियर करता है कि बैलेंस ऑफ पावर क्या है। ओके, और इंटरनेशनल रिलेशंस के डेफिनेशन, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के डेफिनेशंस, कलेक्टिव सिक्योरिटी, इन सारे टॉपिक्स को ये बुक क्लियर करता है। ये बुक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बुक डॉक्टर एस.सी. सिंहल जी के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावे तुलनात्मक राजनीति के रेफरेंस बुक के तौर पर आप डॉक्टर एस.सी. सिंहल का कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बुक को भी प्रेफर कर सकते हैं। ये बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। तुलनात्मक राजनीति को बहुत ही आसान भाषा का इस बुक में प्रयोग किया गया है। और नहीं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक ओपी गावा जी की बुक आती है, ओपी गावा जी की तुलनात्मक राजनीति से संबंधित बुक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उस बुक को यदि आप चाहें तो इसके स्थान पर उस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। ओके, इसके स्थान पर उस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। जैसे कि उस बुक का मैंने कुछ पार्ट रखा है, जैसे देखिए ये ओपी गावा जी की बुक है, इसमें सिस्टम एनालिसिस, प्रणाली विश्लेषण क्या है, डेविड ईस्टन की कृति रही है। 1953 में उन्होंने एक बुक लिखी थी, पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इन सारे मुख्य तथ्यों को इस बुक के अंतर्गत कवर किया गया है। जैसे उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम का जो मॉडल था, इनपुट आउटपुट मॉडल, इसके बारे में यहाँ पर फ्लो चार्ट के माध्यम से दिया गया है। गैब्रियल आमंड जी का स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस को फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। ओके, तो ये बुक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ओपी गावा जी की कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए। ओके, यानी तुलनात्मक राजनीति से संबंधित बुक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। पेपर 1 जो कि हम लोगों का यूजीसी नेट में कॉमन पेपर होता है, उसे क्लियर करने के लिए मैं आपको 2 बुक को सजेस्ट करूंगा। एक है उपकार, यूजीसी नेट जेआरएफ शिक्षण एवं शोध अभियोगिता। ओके, एक ये बुक है और एक बुक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बुक को आप परचेज करें या ना करें, लेकिन इस बुक को आप जरूर परचेज कर लीजिए। देखिए, ये जो बुक है वो KVS मदान जी के द्वारा लिखी गई है, अंशु बाला मदान जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। NTA UGC नेट पेपर 1 के लिए ये बुक को डिजाइन किया गया है और ये बुक पेपर 1 के सारे टॉपिक को कवर करता है। ओके, सारे टॉपिक को, और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिए गए हैं और बहुत ही डिटेल में समझाने का प्रयास किया गया है। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है ना, और कौन कौन से क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनते हैं, इसमें इस बात की भी जानकारी दी गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड है ना, और कम्युनिकेशन, इन सारे टॉपिक्स को, यानी जो पेपर 1 से रिलेटेड सारे टॉपिक हैं उन्हें इस बुक के अंतर्गत कवर कर दिया गया है। ओके, और इस बुक की खास बात यह है कि इस बुक में आपको बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जैसे संप्रेषण टॉपिक से यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, जैसे दिसंबर 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या 2 तरफा संप्रेषण प्रभावपूर्ण होता है। इस तरह से इसमें हाईलाइट करने की कोशिश की गई है। इसमें आपको रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, लेटर सीरीज से रिलेटेड रीजनिंग भी जो है इस बुक के अंतर्गत कवर किया गया है।
तो ये बुक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ इस बुक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी इंक्लूड करने का प्रयास किया गया है। जैसे देखिए यूजीसी नेट पेपर जून 2014, यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट जून 2014 के सारे क्वेश्चंस को इसमें प्रोवाइड कर दिया गया है। तो ये जो बुक है पेपर 1 के लिए, इसको जाके आप दुकान में परचेज कर लीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है ना। जब तक आप पेपर 1 को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तब तक संभव ही नहीं बनता है कि आप यूजीसी नेट एग्जाम को क्रैक कर दें। ओके, क्योंकि रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये सारे ऐसे टॉपिक है जो हमें बीए और एमए में पढ़ने को नहीं मिलता है। तो इस बुक को आप खरीद लीजिए। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और इस वीडियो को ज़रूर उन सारे विद्यार्थियों तक पहुंचाएं, ज़रूर उन सारे हमारे दोस्तों तक पहुंचाने का प्रयास करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो के माध्यम से लाभान्वित हो सके और उन्हें भी पता चल सके कि हमें यूजीसी नेट एग्ज़ाम पॉलिटिकल साइंस की एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। ओके, तो यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।